हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम पुलकित है। तो आज हम ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है लिक्विडिटी। कि व्हाट इज लिक्विडिटी। ठीक है, तो इन डिटेल्स में हम लिक्विडिटी को पढ़ेंगे। लाइक कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होते हैं, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रेंडल लिक्विडिटी क्या होता है, कंसोलिडेशन लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, एंड इन द लास्ट हम पढ़ने वाले हैं कि PO3 सेटअप क्या है। लाइक आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गो आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज लिक्विडिटी पे। तो व्हाट इज लिक्विडिटी, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ कि लिक्विडिटी है क्या। तो एक बंदा होता है जिसका नाम विनोद है, एंड विनोद का एक दोस्त होता है जिसका नाम है डॉली। तो ये दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जिस बिजनेस क्या है, क्लोथिंग बिजनेस है। उनको क्लोथिंग ब्रांड बनाना होता है। ठीक है, तो दोनों मिलके बोलते हैं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। बट विनोद बोलता है यार हम एक दिक्कत है। डॉली बोलता है क्या दिक्कत है। विनोद बोलता है यार हम क्लोथ्स लाएंगे कहाँ से इतनी क्वांटिटी में। तो डॉली बोलता है यार चलो मेरे पास, मैं रेगुलर जहां से कपड़े लेता हूँ उधर चलते हैं, वहां मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक शॉपकीपर के ओनर के पास जाते हैं एंड ओनर को बोलते हैं भैया हमको क्लोथ्स दिखाओ। तो वो एक फाइनलाइज करते हैं एक क्लोथ। एंड डॉली बोलता है भैया इसके 1,000 पीसेस दे दो। शॉप ओनर हंसता है, बोलता है भाई 1,000 पीसेस इधर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको इतने सारी क्वांटिटी चाहिए तो आपको होलसेलर के पास जाना चाहिए। वो ही इतनी क्वांटिटी दे सकता है, उसके पास ही इतनी लिक्विडिटी रहती है। तो समझ रहे लिक्विडिटी। तो ये दोनों जाते हैं विनोद एंड डॉली होलसेलर के पास, एंड वो 1,000 पीसेस बाय कर लेते हैं। इजिली उनको प्राइस वो मिल जाता है। लाइक उतने पीसेस मिल जाते हैं कम प्राइस में। तो आप यहाँ पे समझ रहे हो कि अगर आपको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग के लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आपको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स सेल या बाय करने हैं, तो वहां पर क्या चाहिए आपको, लिक्विडिटी। तो मैं एक चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। लाइक मार्केट आप इधर देखो। ठीक है, मार्केट यहाँ पर बुलिश है, IRI फॉर्म कर रही है, सब बुलिश है, रिटेलर्स, FIDI सब बुलिश है। बट यार मैं इंस्टीट्यूशन हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे बाय करना है हैवी क्वांटिटी से। ठीक है, मुझे अब हैवी क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना है ये प्राइस पॉइंट पे। बट यहाँ पर कोई सैलरी नहीं है। लाइक मैं एग्जांपल 1,000 का ही एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मेरे को 1,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बाय करने हैं। मैं 1,000 कॉन्ट्रैक्ट तभी बाय कर पाऊंगा जब 1,000 सेलर को इस प्राइस पॉइंट पे होगा। बट सब तो बुलिश है, तो इंस्टीट्यूशन कैसे बाय कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि ट्रैप्स करते हैं। एग्जाम्पल लाइक यहाँ पर देखो हायर आई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब जो रिटेलर्स ऑन होंगे, ठीक है, रिटेलर्स की पोजीशंस ऑन होंगी, वो इस हर स्विंग पे होंगी। ठीक है, इस स्विंग पे, ये स्विंग पे, यहाँ पर देखो दो स्विंग्स, थ्री स्विंग्स है। यहाँ पर सब रिटेलर्स लॉन्ग करके बैठे हैं। ठीक है, उनका क्या है, प्राइस फर्दर अप साइड मूव देगा। ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं, यहां से प्राइस अप जाने वाला है, हम यहाँ पर एसएल्स लगाते हैं इस लो के नीचे। आपने बहुत बार देखा होगा, मोस्टली सारे रिटेलर्स एक स्विंग लो या स्विंग हाई के ऊपर एसएल लगाते हैं, कोई भी अगर लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं तो। ठीक है, लाइक रिटेलर है, वहां पर बहुत सारे रिटेलर्स ने यहाँ पर सपोर्ट देखकर बाय करा, एसएल इस प्राइस पॉइंट पे लगा दिया। ठीक है, यानी कि बाय यहाँ पर करा है एंड एसएल इस लेवल पे लगा दिया। ठीक है, तो FIDI क्या करते हैं, वो ये प्राइस पॉइंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को क्या है, इस लेवल का वेट है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी लिक्विडिटी। यानी कि अगर यहाँ पर बाइंग हुई है ये लेवल पे एंड स्टॉप लॉस इस लेवल पे है, अगर प्राइस ड्रॉप हुआ एंड ये लेवल पे आया, तो जो बाइंग की पोजीशंस है वो क्लोज होंगी। क्लोज होंगी तो मार्केट में सेल ऑर्डर आएंगे। समझ रहे हो, सेल ऑर्डर्स आएंगे। एंड अब FIDI को क्या चाहिए, सेल ऑर्डर, क्योंकि उनको हैवी क्वांटिटी डिप्लॉय करनी है अपनी। क्योंकि यहां पर वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहां पर इनफ ऑर्डर्स है ही नहीं सेल के। अगर वो यहां पर ऑर्डर डालेंगे तो ऊपर सेल करने के लिए लोग बैठे हैं, पार्स बुकिंग करने के, अपना जो ट्रेंड में जिसने भी बुलिश है, जो भी प्रॉफिट करा होगा, ऊपर सेल करने के लिए बैठे हैं। बट नीचे यहां पर कोई सेल करने के लिए बैठा ही नहीं था। बट जब मैनिपुलेशन हुआ, मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे सबके सेल ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हुए
ठीक है, FIDI यहाँ पर एंट्री करे, प्लस ये सपोर्ट देख के सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, ओके, तो नए रिटेलर्स ने शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था, एंड हमारे बेसिक ट्रेडिंग नॉलेज में बहुत बार बताया गया है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है सेल लो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो बाय लो। क्योंकि अब आप थोड़ा सा एडवांस आपको होना पड़ेगा, अगर बेसिक आप पहले के जमाने से अगर आप वो कॉन्सेप्ट से ट्रेड करोगे तो मोस्टली लॉसेस में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराने कॉन्सेप्ट से जो पहले वर्क करते थे, अब नहीं। अब क्या है, यहाँ पर एक तो एसएल्स के ऑर्डर सेल में आए हैं, प्लस बायर्स के, वो सॉरी, जो सेलर्स आ रहे हैं एंटर कर रहे हैं ब्रेकडाउन पे सपोर्ट, उनके भी सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो FIDI को मिल गए ऑर्डर्स, उसने यहाँ पर हैवी क्वांटिटी से बाय किया, एंड प्राइस ने फर्दर एक अपसाइड मूव कंटिन्यू किया। ठीक है, प्राइस पॉइंट नीचे आया एंड एक अपसाइड मूव कंटिन्यू किया। इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर किसी को हैवी क्वांटिटी डिप्लॉय करनी है किसी भी लेवल पे, तो उसको लिक्विडिटी चाहिए। अगर 1000 कॉन्ट्रैक्ट किसी को सेल करने हैं तो उसी प्राइस पॉइंट पे बाइंग के ऑर्डर्स चाहिए, तभी वो प्राइस सेम लेवल पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आपके ऑर्डर्स फिल होंगे। ठीक है, समझ आया व्हाट इज लिक्विडिटी सिंपल टर्म्स में? मैं चार्ट में भी समझा दिया एंड आपको नॉर्मल उसमें भी समझा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर लिक्विडिटी क्या होता है। सो स्ट्रक्चर लिक्विडिटी क्या है? ठीक है, मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। आपको पता होगा कि ट्रेंड टू टाइप्स के होता है, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बियरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई बनते हैं, एंड बियरिश ट्रेंड में लोअर लो बनते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, एंड बियरिश ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, ये समझ आया, बेसिक है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर आपको लिक्विडिटी कैसे देखना है, कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। बुलिश ट्रेंड में, ध्यान से सुनना, बुलिश ट्रेंड में एवरी हायर लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। तो बुलिश ट्रेंड में हायर लो कहां पर है, ये लेवल पे हायर लो, इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है ना। एंड बेयरिश ट्रेंड में एवरी लोअर हाई के नीचे ऊपर लिक्विडिटी होती है। लोअर हाई क्या है, ये लोअर हाई है, यहां पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर्स है। ठीक है, यहां पर सेल के ऑर्डर्स है, यहां पर बाय के ऑर्डर है। ओके, मार्केट क्या करता है, इंस्टीट्यूशन को, FIDI को अगर हैवी क्वांटिटी बाय करना है कहीं भी, तो वो किसी लो को टारगेट करते हैं, क्योंकि मोस्टली एसएल्स या तो लो या हाई पे होते हैं। ठीक है, तो FIDI क्या करते हैं, सिंपली वो एक लो को टारगेट करते हैं, इसके नीचे सारे एसेस स्वीप करते हैं एंड एक अप साइड मूव कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी पेंडिंग थी, यहां पर जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई, क्योंकि यहां पर सबने रिटेलर्स इस स्विंग में लॉन्ग करके बैठे हैं, सबका एसएल इस स्विंग के नीचे है। ठीक है, प्लस यहां पर सपोर्ट जनरेट हुआ है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, तो सारे रिटेलर्स ट्रेडर ने शॉर्ट किया है, यानी कि यहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट हो गई है। एंड जहां पर लिक्विडिटी होती है वहां इंस्टीट्यूशंस अपनी बड़ी पोजीशंस डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाइंग करा हैवी क्वांटिटी से, एंड एक अपसाइड मूव कंटिन्यू रहा, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ। एंड सेम हम बेयरिश में बताता हूँ, बेयरिश ट्रेंड में एवरी लोअर हाई पे एक लिक्विडिटी होती है। लोअर हाई क्या, यहाँ पर ये लोअर हाई है, लोअर हाई है, ये लोअर लो है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, मोस्टली मार्केट को जब लिक्विडिटी चाहिए किसी यानी कि ऑर्डर्स चाहिए, तो वो हाई को टारगेट करेंगे ऑफकोर्स, अगर डाउन ट्रेंड में है तो। ठीक है, तो FIDI ने यहाँ पर एक मैनिपुलेट किया मार्केट को, एंड ऊपर लेकर गए या वेट करा उस एरिया का जहां पर सबसे ज्यादा लोगों के ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर्स टैप हुए, एक क्विक डाउन साइड मूव आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग थी एंड FI को लिक्विडिटी चाहिए थी। उन्होंने जैसे ही लिक्विडिटी मिली अपनी पोजीशन डिप्लॉय कर दी सेल के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग के लिए बैठेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, प्लस यहाँ पर जिसने शॉर्ट करके रखा था उसकी स्टॉप लॉसेस है। जैसे ही टैप हुआ बहुत डाउन साइड मूव आया,
तो ये तो हम थियोरेटिकली बता रहे हैं, हम एक बार चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं, इसका लाइव एग्जांपल। ठीक है, एक मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, मार्केट यहां पर 15 मिनट पे क्या शो कर रहा है। ठीक है, मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ली, इस लेवल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी एंड एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, यानी कि लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हुआ लोअर लो, ये हुआ लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट को बहुत हैवी क्वांटिटी से सेल करना है, तो उसको क्या चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए, यानी कि लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कहां होगी, अभी मैं प्रीवियस एग्जांपल में बताया हूं, बियरिश ट्रेंड में लोअर हाई के ऊपर लिक्विडिटी होगी, यानी कि इसमें लोअर हाई एक तो ये है एंड एक ये है, एक ये है, तो यानी कि इस लेवल्स के ऊपर लिक्विडिटी है। तो जहां इनफ लिक्विडिटी होगी, मार्केट उस लेवल को टैप करेगी एंड डाउन साइड मूव देगी। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, इसमें आप एग्जांपल देखो, इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, यानी कि यहां पर सेल सबके एसएल्स होते हैं, स्वीप करता है, एक क्विक डाउन साइड मूव आता है, कितना बड़ा फॉल होता है, 300-400 पिप का मूव आई थिंक गोल्ड में। यानी कि क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर एक तो सबके एसएल्स हंट करे, प्लस ब्रेकआउट पे लोगों ने बाय किया, क्योंकि यहां पर सपोर्ट दिख रहा था लोगों को कि भाई यहां पर सपोर्ट भी है, मार्केट इस लेवल से एक अपसाइड मूव भी दे सकती है एंड ब्रेकआउट भी आया है, वॉल्यूम भी है। बट लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट अभी लोअर लो फॉर्म कर रही है। एंड आप एक बात और पूछोगे कि यार आपने बताया था कोई भी अगर हाई ब्रेक होता है लोअर लो में, तो एक वो वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होता है, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर होता है। बट आपको अंदर पता होना चाहिए वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर प्लस फेक चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर का भी ट्रैप होता है। सो मैं इस वीडियो में तो इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। एक सेम स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो आ रही है ट्रेडर्स पैराडाइज ग्लोबल पे, एक बार वो भी जाके देख लेना, उसमें भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देन एक लिक्विडिटी की वीडियो देखना, ये वाली आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके, होपफुली आपको स्ट्रक्चर लिक्विडिटी समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी स्वीप प्लस लिक्विडिटी रन क्या होता है। सो लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन क्या होता है, तो सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, फटाक से हम पढ़ लेते हैं। देखो, कोई भी अगर हाई एंड लो के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो हम उसको स्वीप बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर किसी इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है एंड मार्केट इसको अपसाइड मूव देके फर्दर डाउनसाइड मूव कंटिन्यू करती है, तो हम इस चीज को लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं, अगर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट दे के कैंडल क्लोजिंग प्रीवियस हाई के नीचे करती है एंड नेक्स्ट कैंडल बेयरिश फॉर्म करती है, तो मोस्टली वो लिक्विडिटी स्वीप होता है। यानी कि यहाँ पर सेल जितने भी लिक्विडिटी थी, स्टॉप लॉसेस थे, सबके हंट हुए एंड मार्केट ने डाउनसाइड मूव दिया। ठीक है, अब सेम हम लिक्विडिटी रन में बताता हूं। देखो, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया, सेम यहां पे होना चाहिए था। यानी कि यहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहां पर सब लोगों ने बाय करके रखा है, एसएल इस लो के नीचे है, ये एसएल इस लो के नीचे है, तो मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया, मार्केट ने यहाँ इस लेवल की तरह यहाँ पर स्वीप करके अपसाइड मूव कंटिन्यू क्यों नहीं करा, क्यों, क्योंकि मार्केट को ऊपर से इनफ लिक्विडिटी मिल गई होगी, इसलिए मार्केट ने यहां पर मल्टीपल कैंडल क्लोजिंग दे दी इस लेवल के नीचे। अगर मल्टीपल कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो वो मोस्टली मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो मार्केट ने यहां पर मल्टीपल कैंडल क्लोजिंग दिया एंड उसी डायरेक्शन में ट्रेंड कंटिन्यू करा। तो एक बार मैं फटाक से चलते चार्ट पे एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, चलो मैं ऑल टाइम हाई का अभी सेम एग्जांपल दे देता हूं। लाइक यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ है, इस हाई के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। ओके, मार्केट ने इस हाई के ऊपर जितने भी एसेट्स थे ऑल टाइम हाई के ऊपर, उसको स्वीप करा। स्वीप कैसे करा, यहां पर आप देखो, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया बट कैंडल क्लोजिंग नीचे दी एंड डाउनसाइड मूव आया, यानी कि ये लेवल स्वीप का है। यहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है। लिक्विडिटी रन क्या होता है, देखो, मार्केट ने यहां पर कितनी सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, इस लो के नीचे लिक्विडिटी है। ओके, एंड मार्केट ने यहां पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसको इनफ इस लेवल की लिक्विडिटी मिल गई है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, लिक्विडिटी रन हो गया। ठीक है, लिक्विडिटी रन क्या, जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी है
उसी डायरेक्शन में मूव आ गया, यानी कि इस डायरेक्शन में लिक्विडिटी थी, इस डायरेक्शन में ही मूव आया, इसको हम लिक्विडिटी रन बोलते हैं। सो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लिक्विडिटी स्वीप को थोड़ा ध्यान रखो, लिक्विडिटी रन को आप छोड़ भी सकते हो, कोई इतना देने का ये टॉपिक नहीं है। सो इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, बहुत सिंपल टॉपिक है, जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। देखो, इंटरनल लिक्विडिटी कोई भी अगर अप ट्रेंड में हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म हो रहा है, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ओके, लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूं, ये हायर हाई हायर लो, ओके, हायर हाई हायर लो हायर हाई, यानी कि ये क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ओके, इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, इसके स्विंग के अंदर जो भी लिक्विडिटी होगी वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। लाइक यहां पर देखो एक रेंज बनी, ठीक है, रेंज पे यहां पर लिक्विडिटी फॉर्म हुई, मार्केट ने क्या किया, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करके ही एक हाई बना दिया, समझ रहे हो, यानी कि उसको यहाँ इस लेवल पे इनफ लिक्विडिटी मिली एंड उसने अपसाइड मूव कंटिन्यू करा। तो इसको मैं एक बार चार्ट में समझा देता हूं, एंड ये हमने लाइव, आपको पता होगा कि हम डेली 10:30 टू 6 PM डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव करते हैं, तो हमने 1000 पीपल्स के सामने ये ट्रेड लिया था US30 का अराउंड 2 दिन पहले। ठीक है, मैं उसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर क्या है, यहां पर हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, लेवल यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या हो गई, एक ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी, इसके अंदर जो भी लिक्विडिटी होगी वो इंटरनल लिक्विडिटी होगी। लाइक यहां पर देखो रेंज फॉर्म हुआ, ओके, जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने तुरंत ग्रैब करा लिक्विडिटी एंड एक अपसाइड का मूव कंटिन्यू करा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि रेंज के अंदर की लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हायर हाई लोअर लो लोअर हाई के ऊपर है, ठीक है, समझे इंटरनल एक्सटर्नल में क्या फर्क है। एंड ये हमने लाइव ट्रेड दिया था विद टूल लाइव स्ट्रीम पे, होपफुली अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो ज्वाइन करके रखो, आपको लाइव स्ट्रीम में भी बहुत सारी लर्निंग देखने को मिलेगी। एंड आप यहां से देख सकते हो मार्केट ने कितना अपसाइड मूव दिया, यानी कि हमने प्रॉपर बॉटम पकड़ा, ओके, ठीक है। एंड ये ट्रेड भी हमने लॉजिक के बेसिस पे लिया था, लाइक 30 मिनट पे जाओगे, इस लेवल का स्वीप हुआ, प्लस यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर, प्लस इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुआ एंड एक अपसाइड का मूव कंटिन्यू, ठीक है, समझ आ गया इंटरनल एक्सटर्नल का। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बहुत सिंपल टॉपिक है। ट्रेंड लाइन कब बनती है, जब हायर हाई फॉर्म होते हैं एंड लोअर लो फॉर्म होते हैं, यानी कि जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हायर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन, ओके। तो मोस्टली मार्केट क्या करता है, ट्रेंड लाइन फॉर्म करता है, एंड रिटेलर्स को क्या पता है, कभी भी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है, यानी कि मार्केट अपसाइड मूव दे सकती है, बट अब मोस्टली ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हो, आप जाके मोस्टली क्या करता है मार्केट, ट्रेंड लाइन फॉर्म करता है, ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर रिटेलर्स ट्रेडर लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं, ठीक है, एंड उनके एसएल्स इस लेवल पे होते हैं, ठीक है, प्लस इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, प्रीवियस जो भी हाई होते हैं उनके ऊपर लिक्विडिटी होती है, तो मोस्टली मार्केट उसको ब्रेकआउट देता है, ट्रैप करता है एंड एक क्विक डाउन साइड मूव आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है, ओके। ऐसे ही मैं अप ट्रेंड का आपको बता देता हूँ, हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं, ओके, हर लो के नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है ट्रेंड लाइन का, सब रिटेलर्स शॉर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी होती है प्रीवियस लो की, एंड मार्केट एकदम से क्विक अपसाइड मूव्स देता है, ठीक है, समझ आया सिंपल वर्ड्स में। एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक मैं इधर का एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक हमने ये लाइव में भी लाइव में भी बताया था। देखो लोअर लो मार्केट फॉर्म कर रहा है, करेक्ट, यहाँ पर क्या बन रही है, स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो मोस्टली लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, लॉन्ग साइड की पोजीशंस लेंगे, ठीक है, यहाँ पर सब लॉन्ग होंगे एंड प्रीवियस एसएल लोगों के, अगर मैंने पहले ही बताया लोअर हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ भी लिक्विडिटी है, प्लस यहाँ रिटेलर्स ऑन वैसे भी बाय पोजीशंस ले रहे हैं, एंड एफआईडीआई को क्या करना है, सेल करना है, सेल की पोजीशन हैवीली डिप्लॉय करनी है, तो वो कहाँ होंगी, जब बहुत सारे लोग बाय करेंगे,
तो बाय क्या कराया जाता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा के बाय सब लोगों ने करा, प्लस यहाँ पर एसएल है, तो यहाँ पर हैवीली क्वांटिटी डिप्लॉय हुई एंड एक डाउन साइड मूव आया, यानी कि ट्रेंड लाइन का ट्रैप हुआ। ओके, समझ आया ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या है? होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं जो कि सेकंड लास्ट है, कंसोलिडेशन लिक्विडिटी क्या है। ओके, तो कंसोलिडेशन लिक्विडिटी क्या है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड बहुत इफेक्टिव है। अगर इसको आप इंप्लीमेंट करते हो तो अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है आपको। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइक देखो, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट ने ये हायर हाई फॉर्म कर रहा है, बट स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या है, कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन क्या होता है, कोई भी रेंज में, एक ही रेंज में ट्रेड करना, एक ही लेवल पे, तो उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। ओके, तो मार्केट ने यहां पर क्या किया, कंसोलिडेशन किया। तो कंसोलिडेशन का एक बात ध्यान रखना, कभी भी मार्केट अगर कंसोलिडेट करती है, जिस साइड फर्स्ट ब्रेकआउट होगा वो साइड मोस्टली ट्रैप होता है। मार्केट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है कंसोलिडेशन का। ठीक है, तो यही सेम टॉपिक को हम PO3 बोलते हैं, लाइक पॉइंट ऑफ 3, यानी कि कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो हम बाद में अभी PO3 सेटअप पढ़ते हैं, बट मैं अभी कंसोलिडेशन का बता देता हूं। अगर मार्केट कंसोलिडेट करके जिस साइड पहला ब्रेकआउट होगा वो मोस्टली फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता है। ओके, कंसोलिडेशन लिक्विडिटी समझ आ गया। इसी में हम समझाता हूं मैं PO3 सेटअप क्या होता है। ठीक है, ये आया अपना PO3 सेटअप। PO3 सेटअप में क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं PO3 सेटअप पे, ये मार्क करके रखना। एक होता है कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब जिस साइड ब्रेकआउट होगा, लाइक यहां पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो रियल मूव आने वाला है। लाइक इसके एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको। लाइक यहां पर मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड में, ओके, यहां पर पुल बैक लिया एंड कंसोलिडेट स्टार्ट कर दिया, कंसोलिडेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। देन मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन, एंड रियल मूव क्या आया, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको 3 स्टेप्स में मार्क करते हैं। ठीक है, ये अपना कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक रियल मूव होता है। इसका मैं चार्ट पे एक एग्जांपल दे देता हूं। लाइक इधर का ही मैं बता देता हूं। मार्केट बुलिश है, ओके, इधर से बता देता हूं। मार्केट बुलिश है, यहां पर क्या फॉर्म हुआ, एक कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ। ठीक है, मैंने क्या बताया, कंसोलिडेशन में जिस साइड पहला ब्रेकआउट हो वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, यानी कि ट्रैप होता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेट हुई, एंड देन नेक्स्ट मूव जो आया वो डिस्ट्रीब्यूशन का आया, यानी कि जो रियल मूव कंटिन्यू करना है। ओके, मार्केट ने ये मूव कंटिन्यू करा। एंड यहां भी देख सकते हो आप, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाओगे, लाइक ये अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे तो सेम सेटअप है, लाइक कंसोलिडेशन, ओके, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ आया? तो आप इस टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हो PO3 सेटअप पे। इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। लाइक अगर मार्केट यहां से बुलिश है तो आपको क्या करना है, अगर ट्रेंड बुलिश है एंड मार्केट डाउन साइड के लिए फेक ब्रेकडाउन दे रहा है, तो वो मोस्टली अपसाइड मूव कंटिन्यू करेगा। लाइक मार्केट अप ट्रेंड है, यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन दिया, एंड एकदम से आपका यहां पर रिवर्स हुआ, तो आपको इस लेवल पे एंट्री लेनी है। टारगेट अपना प्रीवियस हाई रख सकते हो, एसएल इस लो के नीचे लगाना है आपको। ओके, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो PO3, पॉइंट ऑफ 3, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। हमने पहले टॉपिक पढ़ा, व्हाट इज लिक्विडिटी। स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मैंने आपको समझा दिया है, लिक्विडिटी टाइप्स, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन क्या होता है वो भी समझा चुका हूँ। इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है डिटेल में समझा दिया है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी समझा दिया है, कंसोलिडेशन लिक्विडिटी समझा दिया है, एंड एक आपको सेटअप दिया है। आप इस पे प्रैक्टिस करो। आपके पास ये आई थिंक वीकेंड पे वीडियो पोस्ट हो जाएगी, तो आप इस पे सेटअप पे प्रैक्टिस करो एंड देखो कौन सा आप
आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आप लर्न कर पाओगे। ओके, तो ये सेटअप पे लर्न करो। एंड हाँ, ये हमने पूरा आज टॉपिक लिक्विडिटी के ऊपर पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक होगा फिबोनाची मास्टर क्लास। फिबोनाची हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या है अभी धीरे धीरे बेसिक से एडवांस जाएंगे। लाइक अभी हम लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, फिर फिबोनाची, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, पूरा हम कवर करने के बाद एक स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी जो सब मिला के, लाइक उसमें आपको लिक्विडिटी भी यूज कर सकते हो, करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, प्लस आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंड फिबोनाची पता होना चाहिए। उसको हम मिला के एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए आपको, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर दो, ठीक है, एंड लाइक्स करना भूलना मत, ठीक है। इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 3000 लाइक का। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है तो क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज और है इंपॉर्टेंट, अगर किसी को भी इस पूरे वीडियो का एक पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, यानी कि रिटिन में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ डिटेल में, लाइक लिक्विडिटी स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी टाइप्स क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ट्रेंडलाइन लिक्विडिटी, पूरे टॉपिक्स चाहिए अगर आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है हमारे थ्रू, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लाइक हमारा ये वीडियो होगा, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, ओके, एक्सनेस पे अकाउंट ओपन करो, पार्टनर कोड आप पुलकित यूज कर सकते हो। जैसे आप अकाउंट ओपन करोगे, आप स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए एंड डाल दीजिए लिक्विडिटी पीडीएफ, ओके। तो आपको टीम हमारी लिक्विडिटी पीडीएफ है वो भेज देगी, ओके। बट एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपका अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू अंडर होना चाहिए, एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ओके। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया हो, है ना। हम मोस्टली इस चैनल पे डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं 10:30 to 6 PM। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मंडे से फ्राइडे तक आ सकते हो, ट्रेड्स देख सकते हो। ये सब कॉन्सेप्ट हम लाइव में यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये वीक भी अपना अपना अच्छा गया है लाइव स्ट्रीम पे। लाइक हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक डेली प्रॉफिट करा है, मंडे भी प्रॉफिट, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी। आज की मैं ट्रेड्स बता देता हूँ। आज भी हमने एक बीटीसी में ट्रेड लिया था, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप हुआ, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, पुल बैक आया। फिबोनाची आपको यूज करना आना चाहिए था इस लेवल पे। जैसे ही फिबोनाची लेवल पे टैप हुआ, हमने लाइव में लॉन्ग दिया, एंड देख सकते हो हमारा टारगेट बीट हुआ। होपफुली जो रेगुलर ज्वाइन करता है उसका प्रॉफिट हुआ होगा इस ट्रेड में, ठीक है। तो किसी को भी अगर ऐसी ट्रेड्स चाहिए तो आप हमारा वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीआईपी ग्रुप के लिए क्या प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। एक्सनेस में आप अकाउंट ओपन करो हमारे थ्रू, पार्टनर कोड पुलकित यूज कर सकते हो। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। सारी आपको कोर्सेज प्लस वीआईपी प्लस इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर आपने इस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन किया है तो, ठीक है। चलते हैं, क्लोज करते हैं ये स्ट्रीम। होपफुली आपको पसंद आया हो। आज का हम इस वीडियो का लाइक का टारगेट 3 के लाइक्स रखते हैं, एंड अगर 1 के कमेंट भी हो गए तो चलेगा, ठीक है। चलो गाइज, मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।